नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आज हम फाइनल फैंटेसी 7 की ये 2 पीस देखने वाले हैं। आज के हमारे वीडियो में हम इन दोनों पीस का अनबॉक्सिंग करेंगे। इनमें से पहली है एरिथ और दूसरी है विंसेंट वैलेंटाइन की। दोनों ही फाइनल फैंटेसी 7 की फिगर हैं। यहाँ एक अपवाद है कि हमारी एरिथ की फिगर असल में फाइनल फैंटेसी 7 में नहीं आती, बल्कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये क्राइसिस कोर है जो फाइनल फैंटेसी 7 गेम की प्रीक्वल है और हमारा विंसेंट वैलेंटाइन सीक्वल से है। तो हम फाइनल फैंटेसी 7 के बारे में खुद बात नहीं करने वाले हैं। याद रखिए कि मेरे चैनल पर हमने पहले ही उस रीमेक का अनबॉक्सिंग किया था जिसमें क्लाउड स्ट्राइफ आता है। हम इन दोनों फिगर्स का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो सच में बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। अगर आपने फाइनल फैंटेसी 7 या उसका रीमेक नहीं खेला है तो सावधान रहें, इसमें बहुत सारे स्पॉइलर होंगे, खासकर इस किरदार के बारे में, क्योंकि विंसेंट वैलेंटाइन पूरे गेम में आता है, तो सावधान रहें। आज के अनबॉक्सिंग के लिए हम एरिथ से शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो लिखा है गेम्स बोरो। यहाँ हमारे पास हमारी फिगर है जो प्ले आर्ट्स एक्शन फिगर्स की के एडिशन है। सच कहें तो ये फिगर्स बेहद शानदार हैं। हम अपनी फिगर के साथ क्या क्या मिलेगा इसका एक छोटा सा स्पॉइलर इस तरह दिखा सकते हैं। दोनों फिगर्स में यह विकल्प मौजूद है। मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगा ताकि यह एक बड़ा स्पॉइलर न बन जाए। और अब हम थोड़ा सा बॉक्स का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत में इस तरफ जैसा कि मैंने कहा यह क्राइसिस कोर फाइनल फैंटेसी 7 प्ले आर्ट्स की है। यहाँ हमारे किरदार का नाम लिखा है, हम इसे एरिथ ही कहेंगे, और पीछे की तरफ हमारे किरदार के कुछ सीन दिए गए हैं। याद रखें कि उसका अंत बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वह पूरे खेल के दौरान याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए अब फिगर को बाहर निकालते हैं। और वैसे भी यहाँ लिखा है कि यह 15 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें दम घुटने का खतरा हो सकता है क्योंकि इसके हिस्से बहुत छोटे हैं। इसीलिए सभी हिस्सों को 3 साल से कम उम्र के बच्चों से दूर रखें और वास्तव में इन्हें तभी इकट्ठा करना शुरू करें जब आपके पास इसकी सुविधा हो। लेकिन यह लिखा है कि यह 15 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित है। जल्दी से हम अपने डिब्बे का सामान निकालते हैं और डिब्बे के अंदर जो पीछे की तरफ था उसमें हमारी बेस आती है। यहाँ जो प्रभावशाली है वह यह है कि इसमें कई तरह के स्क्रू हैं, हमारे एरिथ किरदार को जोड़ने के लिए निर्देश हैं। और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ नीचे की तरफ लिखा है कि ये 15 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों या लोगों के लिए है। सच कहूं तो इसमें कोई झूठ नहीं, पर मुझे समझ नहीं आता कि इसे इतना वयस्क क्यों बनाया, क्योंकि वास्तव में ये हिस्से इतने छोटे नहीं और 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे भी इससे अच्छे से खेल सकते हैं। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। एक बार जब हमने पूरी फिगर को जोड़ लिया तो वास्तव में जो जोड़ा जाता है वह यहाँ है बेस। इसमें ये हिस्सा लगाया जाता है, फिर हम इसमें एक और आर्क लगाते हैं और अंत में यहाँ हैंडल्स लगाए जाते हैं। इस हिस्से की दिलचस्प बात यह है कि इसमें पहले से ही स्क्रू लगे हुए आते हैं। पहले वास्तव में इसमें केवल एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा आता था जिससे आप काफी अच्छा खेल सकते थे। और अगर आपने वह वीडियो देखा था जब मैंने फाइनल फैंटेसी 7 के क्लाउड स्ट्राइफ की मोटरसाइकिल का अनबॉक्सिंग किया था तो क्लाउड खुद को खड़ा नहीं रख सकता था। अब हम इन स्क्रूज की मदद से, और यहाँ एक टूल भी आता है जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार इसे कस सकते हैं ताकि ये काफी अच्छी तरह से टिका रहे और आपका किरदार इसी तरह खड़ा रहे। आप इस छोटे हैंडल को गर्दन पर लगा सकते हैं। जाहिर है कि हम इस हिस्से को ऊपर उठाते हैं। मैंने ये हैंडल लगाने का फैसला किया जो थोड़ा, अगर आप ध्यान दें, बड़ा है। और अब बस इसे खोलते हैं। खोलने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैंने स्क्रू को थोड़ा टाइट छोड़ दिया था। आइए पहले इस पीस का विश्लेषण करते हैं। यह वह पीस है जो हमें मिला था। हमें यह चेहरा बदलने वाला हिस्सा मिला था। जाहिर है कि यह हमारे किरदार का पूरा सिर है और यह स्टाफ भी मिला था। यह वह हथियार है जिसका वह इस्तेमाल करती है और अभी जब मैंने इसे बहुत जोर से लगाया तो यह अलग हो गया। अब मैं इसे अलग नहीं कर सका, जो कि अच्छा है। इसका मतलब है कि मैं बहुत ताकतवर और अच्छा खा रहा हूं। हमें एक जोड़ी हाथ मिलते हैं, अभी हम इन्हें करीब से देखेंगे। और सबसे दिलचस्प हाथ वे हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, वही जो हमारी बॉक्स में डिस्प्ले पर है। आइए यहाँ चेहरे को देखें। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी तरह से चिकना है और इसकी आंखें हरे रंग की हैं। एरिथ हमेशा ये रिबन पहनती थी, वह हमेशा ऐसे ही दिखती है और उसने ये पोनीटेल नीचे की ओर इस गुलाबी रंग के फीते से बांध रखी थी। उसने अपनी गर्दन में, अगर आप ध्यान दें, ये पूरी डोरी पहनी हुई है जो बंधी हुई है। उसने एक जैकेट पहनी है जो सच में बहुत शानदार है। ये एक लाल रंग की जैकेट है। अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसे है जैसे ये चमड़े की बनी हो और यहाँ सिलाइयां दिखाई देती हैं। आइए यहाँ कंधे पर देखें। पीठ के हिस्से में सारी सिलाइयां दिख रही हैं जैसे कि इसे सिलाई गया हो। और यहाँ सामने के हिस्से में बाईं ओर, यहाँ बाईं छाती पर जेब है जिसमें बटन लगा हुआ है।
सच कहें तो ये ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ी सी फटी हुई हो। यहाँ अगर हम इसे बाईं बगल के पास देखें और दाईं ओर भी, तो लगता है कि ये हल्की सी फटी हुई है। यही प्रभाव हमें यहाँ पीठ पर भी मिलेगा, ये भी ऐसे ही हल्का सा कटा हुआ लगता है। इसके अलावा उसने गुलाबी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई है, एक लंबी ड्रेस। अगर आप ध्यान दें तो पूरी ड्रेस बटन से भरी हुई है, बहुत लंबी है और उसका लुक पूरी तरह से भूरे रंग के बूट्स के साथ मेल खा रहा है। उसके ऊपर कोई और अतिरिक्त चीज नजर नहीं आती। यहाँ बस उसके हाथों में ये हिस्सा है, कुछ कंगन है, इनका कहानी में कोई खास मतलब नहीं था। यह एक अर्ध संयुक्तित सेमी आर्टिकुलेटेड फिगर है। इसे हिलाने डुलाने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा न करें, क्योंकि हर बार ऐसा लगता है जैसे यह टूटने वाली है और यहीं पर हम एरिथ को छोड़ देते हैं। सच कहूं तो जैसा कि मैंने कहा, यह किरदार थोड़ा सा उदास है। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल फैंटेसी 7 शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्लाउड स्ट्राइफ आता है, फिर आप उसे एक फूल बेचने वाली के रूप में पाते हैं। आप सोचते हैं, अरे यह तो बस एक साधारण फूल बेचने वाली है, वह चर्च में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन असल में वह उन लोगों की वंशज थी जो धरती की उस ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वह ऊर्जा एक कंपनी द्वारा निकाली जा रही थी। उस कंपनी का नाम था शिनरा और वे मिडगर में थे, जो शहर का केंद्र जैसा था। वहां कई रिएक्टर थे और मुझे लगता है कि वह रिएक्टर नंबर 5 में थी, जो सबसे निचले इलाकों में था, ऐसे स्थान जहां लोग बेहद गरीब थे। तो उसके लिए जो फूल बेचने वाली थी, फूल ढूंढना बहुत अजीब बात थी, क्योंकि ग्रह की ऊर्जा को निकाला जा रहा था। जाहिर है कि वहां प्राकृतिक चीजें उगने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह क्लाउड से मिलती है, फिर उसके साथ जुड़ने लगती है। जाहिर है कि बैरेट, टीफा, रेड तियारी और केटसिथ के साथ भी, जो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल्ली है, और वह उनके साथ जाने का फैसला करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब गेम के एक डिस्क का अंत होने वाला होता है, याद रखिए कि यह प्लेस्टेशन पर था और तब गेम डिस्कों में आते थे, तो तुम क्लाउड स्ट्राइफ के साथ आगे बढ़ते हो, सेफिरोथ के खिलाफ जाते हो, एरिस आगे बढ़ जाती है, और जब तुम सेफिरोथ से मिलने की कोशिश करते हो तो बस वह मर चुकी होती है। तुम उसे मरा हुआ ही पाते हो, तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। सच कहें तो तुम वहां तक पहुंचे भी नहीं, इसीलिए वे यह चेहरा लगाते हैं। अगर तुम चाहो तो इस फिगर को डिस्प्ले में पूरी तरह से ऐसे हाथों के साथ, और जाहिर है बंद आंखों के साथ रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वह फाइनल फैंटेसी में मर जाती है। इसीलिए उन्होंने ये क्राइसिस कोर बनाया, जिसमें उस घटना की प्रीक्वल दिखाई गई है जो कई साल पहले हुई थी। मुझे लगता है कि फाइनल फैंटेसी सफायर से 5 से 7 साल पहले की बात है, जिसमें उसकी पूरी कहानी दिखाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि उसकी माँ अचानक उसे कैद कर लिया जाता है, फिर उसके पिता को मार दिया जाता है। वे उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह भी, जैसा कि मैंने कहा, उन लोगों की वंशज है जो ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन फाइनल फैंटेसी सफायर के ओरिजिनल में आप कुछ भी नहीं कर पाते। वह आपकी टीम से चली जाती है और वह इस तरह के हथियार इस्तेमाल करती थी जिन्हें स्टाफ या जादूगरों के डंडे कहा जाता है, और उसकी ऊर्जा या शक्तियां केवल उपचार के लिए थीं। वह सहयोगियों को ठीक करने में मदद करती थी, और जाहिर है आपकी हथियार के अनुसार आप उसमें या तो मैटेरिया डालते या जड़ते थे। तो मैटेरिया वे शक्तियां हैं जिन्हें वे इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे आग, जहर, बर्फ, जो भी आप चाहें, और आप उन्हें यहीं पर जड़ते थे। तो इस तरह हमारी एरिथ की पीस तैयार हो गई। देखिए, अब मैं उसे वह हथियार लगा सका हूं जो उसके पास है, और यह यहां फिट हो गया है। वास्तव में जैसा कि कहावत है, कोई नहीं जानता किसके लिए वह काम कर रहा है, और यह बेस मैं एरिथ से चुराने वाला हूं और इसे अपने क्लाउड स्ट्राइफ को लगाने वाला हूं, जो हमारे पास यहां है। तो क्लाउड स्ट्राइफ इसी बेस के साथ रहेगा। एरिथ को हम दूसरी बेस लगाने वाले हैं। सच कहूं तो माफ करना, लेकिन यह ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए, अब हम विंसेंट वैलेंटाइन का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बस मैं आपको अपना क्लाउड स्ट्राइफ फिर से दिखाना चाहता था, क्योंकि सच में फाइनल फैंटेसी VSI में ये मेरा सबसे पसंदीदा किरदार है। तो अब चलिए विंसेंट वैलेंटाइन की फिगर के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा खुद को बहुत रोकता हूं क्योंकि अनबॉक्सिंग मैं लाइव करता हूं। मेरे पास जब ये फिगर आती है तो मैं उन्हें कई महीनों तक ऐसे ही रख देता हूं, क्योंकि मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए काफी सारी फिगर हैं, और मैं विंसेंट वैलेंटाइन की ये फिगर खोलना चाहता था, लेकिन लोग कहते थे अभी वक्त नहीं है, और भी ज्यादा शानदार फिगर आई हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर मौजूद सभी वीडियो देख सकते हैं। जाइए और हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन अब चलिए इस विंसेंट वैलेंटाइन के साथ शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये डर्ज ऑफ सर्बिरस गेम से है। तो यहाँ हमारे पास इसकी बॉक्स है। सामने की तरफ विंसेंट वैलेंटाइन की एक शानदार प्रस्तुति दी गई है,
और ये मेरा फाइनल फैंटेसी VHI सीरीज का दूसरा पसंदीदा किरदार है। और पीछे की तरफ हमारे किरदार की कुछ तस्वीरें दी गई हैं। जैसे ही हमने अपने विंसेंट वैलेंटाइन को बॉक्स से बाहर निकाला, सच कहूं तो इसमें कई एक्सेसरीज भी थीं। इनमें से पहली ये 2 हथियार हैं जो इसके साथ आते हैं। टुकड़े अलग अलग आए थे, सिर थोड़ा बाहर था, लेकिन यही एकमात्र चेहरा बदलने वाला हिस्सा है जो इसमें है। इसके साथ ये 3 हाथ आते हैं, एक बाएं हाथ के लिए और 2 दाएं हाथ के लिए। यहाँ दुखद बात यह है कि इसमें अच्छा, बुरा और बदसूरत सब कुछ है। अच्छी बात यह है कि यह फिगर वाकई शानदार है। बुरी बात यह है कि बेस का यह हिस्सा मुझे उस टुकड़े के बिना मिला जिसमें यह फिट होता है। तो मैं यहाँ ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं इसे फिट नहीं कर सकता, क्योंकि सच में मैं इसे फिट नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि विंसेंट वैलेंटाइन खुद ही खड़ा रह सकता है। अगर आप ध्यान दें तो उसे और कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा विंसेंट, अगर आपको याद हो, उन कुछ लोगों में से है जो ये हथियार इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये ऐसे हथियार थे जिनमें जादू भरी जाती थी और आप उसमें मटेरिया भी लगा सकते थे। ये एक 3 नली वाली शॉटगन है जो उसके पास थी। अगर आप ध्यान दें तो चलिए इसे देखते हैं। ये वाकई में शानदार है। यहाँ जो सुनहरा डिटेल है वह भी बहुत अच्छा है, जहां से इसे एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें वह हिस्सा है जहां से गोली चलाई जाती है और पूरा बैरल जो बहुत बहुत लंबा है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इसमें पूरी एक चेन है जो फिट की जाती थी और इसे हमारे विंसेंट वैलेंटाइन के इस तरफ लगाया जा सकता है। दूसरा हिस्सा ये है जो ऐसे है जैसे ये हमारा स्नाइपर हो, लंबी दूरी की फायरिंग के लिए। अगर आप ध्यान दें तो इस हथियार का बैरल आसानी से हटाया जा सकता है और यह फिर से एक शॉटगन बन जाती है। अगर आप देखें तो यह लगभग एक ही आकार का है। लेकिन फिर से इन तीनों बैरल्स में यहां इस हिस्से में सुनहरा उभार है। हैंडल ये भी अलग किया जा सकता है अगर आप इसे कहीं और लगाना चाहें। अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत ही साधारण है और सच कहूं तो यह हिस्सा बहुत बहुत नाजुक है। यही मैं हमारे प्ले आर्ट्स के दोस्तों को कहना चाहूंगा। ये थोड़ा और अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत बहुत आसानी से गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये टूटा हुआ है, बस ये है कि ये गिर जाता है। तो अब मैं इसे ये हथियार देने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बहुत नाजुक है। ये 3 टुकड़ों में अलग हो जाता है। और अब हमारे पास यहाँ हमारा वैम्पायर है। सच कहें तो यह वही है जिसके बारे में हम कहते थे, अरे यह तो एक वैम्पायर है, हम इसे हमेशा ढका हुआ ही देखेंगे। जैसे यहाँ इसके मुंह से चेहरा दिखाई नहीं देता। आंखें बेहद लाल रंग की हैं। इसके बाल लंबे हैं, अगर आप देखें बहुत बहुत लंबे हैं और ये काले रंग के हैं। इसके सिर पर एक बैंडाना या पट्टी भी है जो लाल रंग की है और इसका पूरा आउटफिट पूरा करती है। अगर आप ध्यान दें तो इसके पास ये बहुत फैली हुई केप का टुकड़ा है। सच कहें तो यह पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है। सारे इफेक्ट्स देखिए, इसमें 2 परतों वाली केप है। अब यहाँ ये कहना सही होगा दोहरी केप। और यहाँ की यह हिस्सा चलायमान है। आप केप को ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे वह हवा में तैर रही हो। अगर आप ध्यान दें तो हम इस हिस्से का क्लोज अप करेंगे। यहीं पर वह हिस्सा है जहां से केप हिलती है। अगर आप ध्यान दें तो यह थोड़ा गॉथिक जैसा दिखता है, अगर इसे किसी शैली में कहना हो। सारे ये बटन जो इसमें लगे हैं, पहला वाला बंद है, बाकी केप के हिस्से खुले हुए हैं। अंदर से उसकी जैकेट पूरी तरह काले रंग की है। आइए यहाँ के सारे डिटेल्स देखें। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कई बेल्ट्स हैं। इसकी पैंट पूरी तरह काली और टेक्सचर्ड है। सच में ये बहुत ही शानदार है। ये एक पूरी तरह से एपिक फिगर है। और बूट्स, अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये इफेक्ट है। यहाँ एक हिस्सा सुनहरा है और बाकी सब कुछ भूरे रंग का है। नीचे की तरफ बूट्स बस काले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बूट कहाँ तक आता है। यहाँ हाथ है, अगर आप ध्यान दें तो यह अब पंजा बन गया है। इसमें दोनों तरह की पकड़े हैं, एक जिससे आप किसी भी हथियार को पकड़ सकते हैं या फिर ये जो पूरी तरह सामान्य है। मैंने आपको बताया था कि ये सेमी आर्टिकुलेटेड है। सच कहूं तो मुझे हाथ को आगे करने में काफी दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश नहीं करूंगा ताकि ये टूट ना जाए। ये एक मेटेलिक हाथ है और दूसरी तरफ सभी पकड़े हैं। यहाँ हम सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि ये पट्टियां हैं और हाथ में काले दस्ताने हैं। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं ताकि आप हमारे विंसेंट वैलेंटाइन को बहुत बहुत करीब से देख सकें, जो सच में बेहद शानदार है। कमेंट्स में बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी फिगर ज्यादा पसंद आई। सच कहूं तो मैं पूरी तरह से अपने विंसेंट वैलेंटाइन की तरफ झुकता हूं, जो वाकई में जबरदस्त है। साथ ही आप एरी के बारे में क्या सोचते हैं? सच में वह फिगर भी पूरी तरह से 10 में 10 है। दोनों ही फिगर प्ले आर्ट्स की काय वर्षन में हैं। याद रखें कि अभी और भी बाकी है।
उसी डिब्बे पर लिखा है, कोशिश करें कि सभी को इकट्ठा करें। हमने क्लाउस स्ट्राइफ को भी देखा है, जो पूरी तरह से शानदार है और पूरे हथियारों के सेट के साथ आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर जाएं। हम फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर, यूट्यूब, मीडियम पर भी हैं, हम टिकटॉक पर भी हैं, वहां भी जरूर देखें। अपना लाइक छोड़ें, मुझे दिल दें। सामग्री को साझा करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको पता चल जाए। और याद रखें कि डार्कुबुरी की दुकान पर भी जरूर जाएं। हम darkuburi.com पर हैं, वहां आपको एक्सक्लूसिव फिगर मिलेंगी। हमारे पास कप, पाइल्स, बहुत सारी चीजें हैं, कीचेन हैं, हमारे थर्मस भी हैं, वहां जरूर जाएं। सच कहें तो हमारी दुकान वाकई शानदार है। एक्सक्लूसिव फिगर आ रही है, जिनकी सभी बड़े स्टूडियो की प्री ऑर्डर अब शुरू हो चुकी हैं। तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो हर गुरुवार को हमारे चैनल पर 11:30 बजे आता है और हमारे पास इसका शॉर्ट वर्जन भी है, जिसमें सारी व्याख्या हटा दी जाती है और फिगर सीधे दिखती है। वो हम हर शुक्रवार को डालते हैं, तो वहां भी जरूर जाएं और हमेशा की तरह डार्कुबुरी पीस आउट।